नमस्कार भैया और राम राम। आज है 22 मार्च, दिन है रविवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ हो गया है। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सेवा संकल्प की जिम्मेदारी एएसआर ग्रुप के डायरेक्टर प्रशांत रुइया ने संभाली है। यह अस्पताल दवा और दुआ के फॉर्मूले पर साकार करेगा। प्रशांत रुइया अपनी टीम के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान पंच कन्याओं का पूजन और वैदिक उच्चारों के बीच अस्पताल की मुख्य ढांचे की नींव रखी गई है। पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इसकी 3 किलोमीटर लंबी बाउंड्री का काम पूरा हो चुका है और सिंगारी महाराज और जेकेएस सीमेंट के डायरेक्टर पवन आहूलिया भी इस अवसर पर मौजूद रहे। अगली खबर है अपने पास बांदा जिला से। बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 3 दोषियों को 20-20 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वेंशन और मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देश से यह कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। यह घटना वर्ष 2017 की है। 16 मई 2017 को कलिंजर थाना में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाना गया था और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस संबंध में कलिंजर थाना में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना सियाराम अहिरवार ने की थी। उन्होंने प्रभारी जांच करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया था। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम और न्यायालय सशक्त की पैरवी की थी। कोड हरहिर अरंछी जितेंद्र कुमार और आरक्षक मानवेंद्र और पूरे कार आरक्षी चंदन सिंह ने यथक प्रयासों से 3 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। बांदा में विशेष पॉक्सो के एक्ट न्यायालय में 20-20 हजार की कठोर कारावास और 60,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। अगली खबर है चित्रकूट जिले से। चित्रकूट जिले में शुक्रवार देर रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा और बारिश के कारण किसानों की रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई स्थानों पर गेहूं की खड़ी फसलें तेज हवा से जमीन पर गिर गई हैं, जबकि खेतों में कटी पड़ी फसलें भी बारिश से भीग गई हैं। शनिवार सुबह ग्रामीण इलाकों में खेतों का नजारा बदला हुआ था। जहां कुछ दिन पहले सुनहरी फसलें लहलहा रही थीं, वहीं अब गेहूं की बलियां जमीन पर बिछी हुई हैं। किसानों के अनुसार फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार थी और कई जगहों पर कटाई शुरू हो भी चुकी थी। ऐसे समय में तेज हवा और बारिश के कारण अधिक क्षतिग्रस्त हुई है। किसानों का कहना है कि इस मौसम से गेहूं की फसल सर्वाधिक प्रभावित होती है। कई किसानों ने लगभग 70% फसल का नुकसान का अनुमान लगा है। किसान अनूप पांडे ने बताया है कि फसल ही उनके पूरे साल का भरण पोषण और खर्चा और अन्य स्रोतों के लिए लिया जाता है। इस क्षति से परिवार चिंता में गया हुआ है। अगली खबर है निवाड़ी जिले से। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में ईद उल फितर का वर्ष हर्षोल्लास के साथ भाईचारे के साथ मनाया गया। ओरछा रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। नजाम के बाद समाजजनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक दी। शनिवार सुबह पृथ्वीपुर ओरछा रोड स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोग जुटने लगे। सफेद पोशाक और सजे समुदाय से एक शांत और
अनुशासित माहौल बनाया गया। ईदगाह में पेश इमाम मोहम्मद आलम ने ईद की नमाज अदा कराई। उन्होंने ईद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि ईद का मकसद सिर्फ खुशी बांटना नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाना, समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव और इंसानियत सबसे बड़ा संदेश है। अगली खबर है ललितपुर जिले से। ललितपुर जिले में शुक्रवार हुई बारिश और ओलावृष्टि से 30 से अधिक गांवों में गेहूं की फसल एवं मटर, चना सब प्रभावित हुए हैं। फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद मुआवजे और बीमे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। शनिवार को ग्राम करमईपुरा, पचौनी और निवासी सहित अन्य गांवों के किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान करमई गांव में किसान बोरे में ओले लेकर जिलाधिकारी आवास पहुंचे और अपनी खराब हुई फसलों का मुआवजा लेने के लिए प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने भी किसानों के समर्थक में जिलाधिकारी आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से जल्द फसलों के सर्वे कराने की, उचित मुआवजा दिलाने पर प्रदर्शन करे किसानों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अगली खबर है जालौन जिले से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में उभरती खिलाड़ी और जनपद जालौन के ग्राम झमोना की मूल निवासी वैष्णवी शर्मा का उनके ननिहाल ग्राम प्रधानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल, नगाड़े और फूल मालाओं के साथ ग्रामीणों ने अपने होनहार बेटी के उत्सव पूर्वक अभिनंदन किया है। ननिहाल में वैष्णवी ने परिवार और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, उनके साथ ही समय बिताया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और कोच मार्गदर्शन को दिया है। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत और अनुशासन और परिवार के सहयोग से यह मुकाम तक पहुंच पाए हैं। वैष्णवी शर्मा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप, T20 विश्व कप में अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने यह खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। टूर्नामेंट में उसकी सटीक लाइन लेंथ और दबाव में विकेट लेने की क्षमता उन्हें पहचान दिलाई है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी शामिल किया गया था। अगली खबर है टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले के जतारा अस्पताल में स्वास्थ्य विभागों की पोल खोलते हुए उदयपुरा गांव के निवासी काशीराम कुशवाहा ने अपने पिता लंपू कुशवाहा की मौत में अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का जिम्मेदार ठहराया है। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान चिता के पास बैठकर बेटे के लगाए गए इन आरोपों को सरकारी दावे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। काशीराम ने एक दिन पहले 20 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया था। मृतक के बेटे काशीराम का आरोप है कि यदि समय रहते उनके पिता को ऑक्सीजन मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी। उसने भावुक होते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं केवल कागजों पर सीमित हैं और धरातल पर सिमट पूरी तरह खोखला कर चुके हैं और मेरे पिता नहीं सरकार की राख है। हर सरकारी अस्पताल की हालत खराब है। आज मेरा पिता, कल किसी और का पिता मरेगा। इस कारण से यह बुंदेलखंड की मुख्य खबरें थी जो आपको बताई हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर इसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।